नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आप सभी लोगों का फनलर्न बाय अनुज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों के ऊपर बात करेंगे जो आपने मुझसे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछे हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल कि कैसे पता लगेगा किन 500 बच्चों को सबसे पहले मेडिकल प्रोसेस के लिए जाना है। तो सवाल भी ये जायज है कि भाई 20 तारीख से 5 जनवरी तक आपके पर डे 500 बच्चों को बुलाया जाएगा मेडिकल वेरिफिकेशन फॉर्म फिल करने के लिए और पुलिस वेरिफिकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो पता कैसे चलेगा कि पहले कौन से 500 जाएंगे, बाद में कौन से 500 बच्चे जाएंगे। तो यहां पर मैं आपको बता देता हूं, इसके रिगार्डिंग एक लिस्ट आपकी कंप्लीट डे वाइज 20 तारीख, 21 तारीख, 22 तारीख, 23, 24 उसके अकॉर्डिंग आपके रोल नंबर लिखे होंगे और वो लिस्ट जारी की जाएगी आपको, और उसी लिस्ट के अकॉर्डिंग आपको वहां पर टाइम दिया जाएगा, कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको दी जाएंगी और वही सारी चीजों को फॉलो करते हुए आपको सेम डे पर सेम टाइम पर आपको पहुंचना होगा वजीराबाद के पुलिस एकेडमी के अंदर, जहां पर आप अपना मेडिकल फॉर्म और पुलिस फॉर्म जो है, वेरिफिकेशन फॉर्म जो है, उसे आप फिल करेंगे। ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग आपको लिस्ट के थ्रू एक पीडीएफ आएगी, उसके अंदर आप सबके रोल नंबर लिखे होंगे और उसके थ्रू आपको ऐसे जो जानकारी है वो प्रोवाइड करवा दी जाएगी। सेकंड सवाल है कि भाई कब तक पता लगेगा कि पहले इन 500 बच्चों को जाना है, क्योंकि आज 18 तारीख हो चुकी है, बीच में 19 तारीख है, 20 को हमें जाना है, हमें मैनेज भी करना होगा। तो हमें कब तक पता लग जाएगा कि हमें कब जाना है। ठीक है। सो इसके रिगार्डिंग में आपको कल तक, ठीक है, कल मॉर्निंग तक, जहां तक मुझे लगता है कि कल सुबह तक आपके पास लिस्ट आउट कर दी जाएगी 10-11 बजे तक। ठीक है। और हो सकता है कि वो रात को और लेट आवर्स के अंदर, जैसा दिल्ली पुलिस का हम देखते हैं 10-11 के बाद भी वो कर देती है, तो हो सकता है आपका 10-11 के बाद भी वो लिस्ट को आपका जो है पब्लिश कर सकती है। अदरवाइज मॉर्निंग में तो आपकी लिस्ट आई आ जानी है, उसमें कोई भी डाउट आपके पास है ही नहीं कि आपकी लिस्ट नहीं आएगी। ठीक है ना। मतलब कि कहने का यह है कि कल आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी कि किसको किस दिन पर जाना है और कितने बजे जाना है, क्या कुछ करके जाना है, क्या कुछ लेके जाना है, सब इंफॉर्मेशन कल आपको मिल जाएगी। ठीक है। अगला सवाल, क्या मोबाइल पर एसएमएस आएगा, उसकी जरूरत है। अब बहुत से बच्चे, अभी ये सवाल इसलिए लिया गया कि एक सब्सक्राइबर है लेजेंडरी जट्टी, उन्होंने मुझसे कॉल किया कि सर मेरी जो मोबाइल है उसका जो सिम है वो गुम हो गया और उसके बाद मैंने अब क्या करूं, अगर मैंने डुप्लीकेट भी आज निकलवाती हूं तो भी वो एसएमएस अगर उन्होंने दे दिया होगा तो देखिए यहां पर यही प्रॉब्लम जो लेजेंडरी जट्टी के साथ है, जो एक सब्सक्राइबर है उनके साथ है। ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास अपना फोन नहीं है, जिन्होंने फॉर्म फिल करते वक्त किसी के नंबर से अपना फॉर्म कर दिया, किसी के पास तो कुछ था ही नहीं, उसने क्या किया, साइबर कैफे वाले ने अपना नंबर डाल दिया कि उसके ऊपर कोई सूचना या ओटीपी आ जाए। ठीक है। ऐसे में क्या होता है कि ऐसे में एक वे नहीं है कम्युनिकेशन का कि आपको सूचना उस पर पहुंचाई जाए। अगर ऐसे में आपके पास सूचना नहीं पहुंची, आपको एसएमएस के थ्रू आपके पास सूचना नहीं गई, तो बाद में उनके ऊपर आप कोई लीगल एक्शन भी ले सकते हो कि सर मोबाइल इज नॉट ए सिक्योर वे, मोबाइल इज नॉट ए प्रॉपर वे टू कन्वे योर इंफॉर्मेशन, टू कन्वे योर जो भी आपको अपनी बात रखनी है उसके लिए प्रॉपर चैनल नहीं है आपके लिए। ठीक है ना। सो यहां पर एसएमएस के ऊपर क्या होगा, आपके पास इंफॉर्मेशन नहीं आएगी, एक प्रॉपर लिस्ट आएगी आपके पास, साइट पर आएगी दिल्ली पुलिस की तरफ से, और आपको उसके अकॉर्डिंग ही आपको जाना है। ठीक है। उसमें बहुत सारी चीजें होंगी। मोबाइल के ऊपर सिर्फ एक चीज भेज सकते हैं, अगर आपको टाइम कि आपको कल आना है 9 बजे आना है, लेकिन उसके साथ आपको इंस्ट्रक्शंस भी आएंगे, और इंस्ट्रक्शंस किस तरह की आएंगी वो चीजें देखो। जो अगला है, क्या डॉक्यूमेंट लेके जाने हैं, ये वाली इंस्ट्रक्शंस जो है ये भी सारी उस पीडीएफ के अंदर आएंगी। हाउ कैन समवन राइट इतना बड़ा मैसेज कि उसके मोबाइल के ऊपर लिख दिया कि भाई ये चीजें लेके आनी है, इसका मतलब वो मोबाइल नहीं हो गया, बहुत बारी पता नहीं क्या ही हो गया, उस पर लिखे जाओ, ये तो वही वाला हो गया, बंटी तेरा साबुन स्लो है क्या, चलता जाए। ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा मेरे भाई, आराम से आपको लिस्ट मिलेगी, उसमें इंस्ट्रक्शंस होंगी आपके लिए। ठीक है। उसके अंदर आपको क्या क्या लेके जाना वो होगा, आपकी टाइमिंग होंगी, कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस होंगी, सारी चीजें आपको उसके अंदर मिलेंगी। तो उसका जो बेस्ट वे है वो एक लिस्ट आउट की जाएगी और वो लिस्ट आपको कल तक देखने को मिल जाएगी, और उसी में लिखा होगा कितने बच्चों को जाना है, किस किस दिन पे जाना है। ठीक है। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, आपके सारे जो हैं आपके डाउट 4 तक मैंने ले लिए। अगला सवाल जो आपका है, ठीक है, 625 स्टूडेंट क्या करें। ठीक है। कोर्ट में जाए या एसएससी ऑफिस में विजिट करें। अब बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं 625 वाले कि भाई हमें क्या करना चाहिए, क्या हम कोर्ट केस कर दें, हम एसएससी के ऑफिस में विजिट करें। तो अभी मैं आपको कहूंगा भी कुछ मत करो।
ठीक है, जस्ट सिट रिलैक्स, आराम से बैठ जाओ आप रिलैक्स होके, ठीक है ना। अभी आपके लिए एक पैनल डिसाइड कर दिया, मैंने कल भी बताया था, एक सब्सक्राइबर का मेरे पास फोन आया था कि आपके लिए एक पैनल बना दिया गया है जो आपके डॉक्यूमेंट्स की और सभी चीजों की जांच चल रही है, ठीक है ना। एसएससी की तरफ से आपका क्या है, पूरा एक पैनल है, वो आपके एक एक डॉक्यूमेंट्स की, आपकी एक एक चीज की जांच कर रहा है। उसको टाइम चाहिए। अगर बहुत से बच्चे कहते हैं हम एसएससी ऑफिस जा रहे हैं मंडे को, ठीक है, आप चले जाओ, फायदा कुछ नहीं है किराया भाड़ा फूकने का, क्या फायदा, 200 250 300 500 के नीचे आओगे, वहां जाकर वो कहेंगे जांच जारी है, जो भी इंफॉर्मेशन होगी साइट पर मिल जाएगी, जाओ यहां से। और फिर क्या करोगे, वो ऐसे बैग लटका के गए और उसी तरह चल भाई चल यार, उल्टा यार कुछ भी नहीं मिला भाई अपन तो यहाँ पे, फिर वापस आ जाओगे, ठीक है ना। तो इन चीजों से कोई फायदा नहीं है, ठीक है ना। आराम से अपने घर पे बैठो, ठीक है, कुछ भी फायदा नहीं है कि आ गए सर मारा है घुमाए दिल्ली, वो अलग बात है, घूमने जाना है तो मस्ती के साथ जाओ, बट मेरा ये ओपिनियन है अभी कहीं जाने की जरूरत नहीं है। पैनल डिसाइड हो गया है, आपके ऊपर सारी चीजें वहां पर आपकी जांच की जा रही है, आप निष्पक्ष पाते जा रहे हो, वो अपने आप ही कर देंगे आपको, ठीक है ना। बिल्कुल घबराने की आपको जरूरत नहीं है। और अगर आपको जाना है तो अभी मत जाओ, 10-15 दिन बाद जाओ, जरा जो वो पैनल बना है उसकी अपनी थोड़ी सी वो पूरे कर ले प्रोसेस, वरना आप जाओगे तो भी आपके हाथ कुछ भी नहीं लगना, टोटली वेस्टेज ऑफ टाइम, ठीक है ना। सो अभी यहां पर मैं आपको ये सजेस्ट नहीं करूंगा कि आप जाओ, अभी आप बैठो, उस पैनल को अपना काम करने दो, आप निष्पक्ष हो तो निष्पक्ष हो, और जाना है तो किसी दिन 10-15 दिन बाद जाना, ताकि आप अपना कह सको कि 15-20 दिन हो गए कोई इंफॉर्मेशन नहीं, अब आप हमें कोई इंफॉर्मेशन दो, ठीक है। उसके बाद एक बच्चा पूछ रहा था कि जो एडमिट कार्ड हमने पेपर दिया था वो भी रिक्वायर होगा क्या, वहां पर मांगेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है अभी, ठीक है ना। अगर आपको जरूरत की एडमिट कार्ड की जरूरत है, हो सकता है आपका एडमिट कार्ड गुम हो गया हो सकता है आपका एडमिट कार्ड उड़ गया हो, ठीक है ना, आपने अपना रजिस्ट्रेशन नंबर कॉपी में लिख रखा हो या रोल नंबर उससे काम चल रहा हो, तो ऐसे घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास नहीं है, ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना कि मेरे पास ये है वो नहीं है, मैं क्या करूं क्या नहीं करूं। हाँ, ये सवाल का जवाब मैं आपको जरूर दूंगा। डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक तो आधार कार्ड आपको रख लेना अपना, ठीक है, और अगर बाकी वो बता देंगे कि मार्कशीट्स वगैरह की आपको जरूरत है या नहीं है, क्योंकि वो तो आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हो चुकी है सारी चीजें, मेडिकल में उसकी जरूरत आई थिंक मुझे नहीं लगता कि होगी, बट अगर कुछ होगी तो वो जो आपकी लिस्ट आएगी उसके नीचे आपको लिखा होगा आपको क्या क्या लेके जाना है, बट आपको आधार कार्ड लेके जाना होगा। और आई थिंक अगर आपसे वो कुछ मंगवाते हैं एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट्स लाइक आपका डोमिसाइल हो गया, आपका ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी हो गया या कुछ होगा, तो वो आपको मेंशन कर देंगे, बट आई डोंट थिंक कि आपको फॉर्म फिल करने में उन चीजों की जरूरत है, ठीक है। हाँ, ये हो सकता है कि आपको नंबर की जरूरत पड़ सकती है कि भाई हो सकता है जो आप मेडिकल फॉर्म भरो उसके अंदर आपसे कुछ भरवा ले कि 12th का क्या आपके नंबर है या आपका किस कैटेगरी से हो, उसका सर्टिफिकेट नंबर क्या है, लेकिन वो सारी चीजें आपको कल लिस्ट में पता लग जाएगी। तो अभी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि क्या लेके जाएं क्या नहीं, भाई अभी से ही झोला भर के तैयार करना है कि भाई रात को दबा के सोएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपके हाथ के नीचे ही हैं, वो कल लिस्ट आएगी उसमें आपको पता लग जाएगा क्या लेके जाना है क्या नहीं, ठीक है ना। सो आपके सारे डाउट्स को यहाँ पर मैंने क्लियर कर दिया, बिल्कुल ही घबराने की जरूरत नहीं है, सारी चीजें आपको यहां पर बता दिया। फोन गुम हो गया कोई दिक्कत नहीं है, अब दोबारा से अपना कोई नंबर अगर वहां पर होता है आपके पास तो अपडेट कर देना, नहीं होता है तो ठीक है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपके पास पीडीएफ के रूप में साइट्स पर आती है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पहले बच्चे कौन से है और ये सारी चीजें तो आपकी हो ही गई हैं। 625 का भी मैंने बता दिया, पैनल डिसाइड हो गया, अभी कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, आराम से शांति से बैठ जाओ आप अपना, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही। तो वीडियो यूजफुल लगे तो क्या करना है सभी जानते हैं। थैंक यू सो मच।